करो। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। पुनः हम सभी इस ज्ञान योग के मनन चिंतन में आएंगे। बहुत सुंदर सुंदर आज बाबा हम सभी बच्चों को पॉइंट आज दिए आज का मुरली में। तो आज हम सभी बच्चों इस ज्ञान मुरली का बहुत सुंदर तरीके से मनन चिंतन करेंगे। आज प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को क्या बताया। बोलिए सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति सभी को। जी। आज की मुरली में तो बाबा ने वो सारी चीजें कह दी जो इन दिनों मैं फेस कर रही थी। जी। सवाल है मन में जो मैं बाद में पूछना चाहूंगी। अभी जी। कुछ बाबा के पॉइंट्स में कहना चाहती हूँ कि हाँ। बाबा ने कहा है कि हमें हमेशा इस आत्मिक स्वरूप में रहना है, कि सोचना है कि मैं एक विघ्न विनाशक पूजनीय आत्मा हूँ। इस नीति में हमें रहना है और निर्विघ्न रहना है, चाहे जहां भी रहे, जिसके भी साथ रहे, निर्विघ्न रहना है। निर्विघ्न रहना है। आप खुद निर्विघ्न रहना और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना है, क्योंकि बहुत सारी आत्माओं में बहुत प्रकार की क्वेश्चन आता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें निर्विघ्न रहना है और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना है। यूं तो आज बाबा बहुत सैकड़ों दिए हैं। बाबा आज हम सभी बच्चों को सैकड़ों पॉइंट्स दिए हैं, तो हमें उस पॉइंट्स को भी बहुत सुंदर तरीके से मनन चिंतन करना है। चलिए, बहुत सुंदर पॉइंट आतिश भाई जी। साउंड। सभी भाई बहनों को ओम शांति। जी। बाबा आज बोले कि लास्ट टाइम में क्या ऑर्डर करेंगे। बाबा यही ऑर्डर करेंगे कि 1 सेकंड में एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। तब जब सबका सर्व का संकल्प एक में समा जाएगा तो कल युग रूपी पहाड़ उठ जाएगा। बहुत सुंदर पॉइंट। सारे संगठन को एक रस स्थिति में सहयोग बनाने वाले और बनने वाले ही हमारे ब्राह्मण कुल का जिम्मेवारी है। जी, सारे ब्राह्मण बच्चों का जिम्मेवारी है। हर एक को बाबा कहते हैं एक रस स्थिति में स्थित करने का ही पुरुषार्थ करना है। जी। और बाबा हैं जहाँ पवित्रता है वहीं पर सुख और शांति है। और बाबा बोले हैं जब हर एक में बाप दादा का संस्कार दिखाई देगा तो वही प्रत्यक्षता का फल होगा। लास्ट समय वही प्रत्यक्ष होगा। आज बाबा बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट हम सभी बच्चों को बताए हैं। तो आज प्यारे बाबा बताए पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, माँ है। इसलिए जहाँ पवित्रता है वहां बाबा कह रहे बच्चे तो निश्चित रूप से होंगे। बाबा उदाहरण दिए, जहाँ माँ होती है बच्चे स्वतः ही वहां पर जाते हैं। तो माँ अर्थात पवित्रता, और जितना ज्यादा हम सभी बच्चे मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की धारणा करेंगे, सुख और शांति बाबा कहते हैं वो दो बच्चे हैं, वो स्वतः ही जीवन में आएगा। सुख शांति जहाँ होगा तो खुशी स्वतः ही होगा। चलिए, बहुत सुंदर पॉइंट आप सुनाए राकेश भाई। सभी विघ्न विनाशक आत्माओं को ओम शांति। हाँ, ओम शांति। विघ्न विनाशक आत्माएं हम लोग हैं। बहुत सुंदर। बोलिए। आप तो टाइटल दे रहे हैं, बाबा तो टाइटल दे ही दे, लेकिन आप भी दे रहे हैं तो कितनी बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी बात है। चलिए। बाबा आज बोले हैं कि हमें अल्पकाल के सुख में हमें नहीं फंसना है, क्योंकि अल्पकाल के सुख में सुख तो होता है लेकिन उसके साथ दुख हमेशा जुड़ा ही रहता बाबा है। कहते हैं दुख उसमें जुड़ा हुआ होता है। हाँ,
और मान लीजिए थोड़ा कम दुख हो, लेकिन चिंता और भय हमेशा रहता ही है। इसलिए माना सुख होगा अल्पकाल का, लेकिन उसके हाँ साथ साथ भय भी और चिंता भी होगा। हाँ हाँ। जी, और हमें बेगमपुर का बादशाह बनना है। बहुत सुंदर पॉइंट। बेगमपुर का बादशाह बनना है। बाबा हम सभी बच्चों को संगम युग पर बेगमपुर का, बाबा कहते हैं, बेफिक्र बादशाह बनाए हैं। संगम युगी संसार, बाबा करे संगम युगी ईश्वरीय परिवार, ये क्या बेगमपुर का बादशाह है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ये संसार, सुख के संसार में आ गए हो, तो सुख का संसार ये हम सभी बच्चों का है। चलिए, बहुत सुंदर पॉइंट। और कोई ऐसा पॉइंट? और हमें बाबा का प्रत्यक्ष तभी होगा जब हम सभी आत्माएं, सभी बच्चे, ब्राह्मण आत्माएं एक संकल्प के साथ हम लोग एक ही ये में स्थित होंगे, एक ही जी, एक अवस्था में संकल्प स्थित में होंगे, स्थित तब होंगे, एक रस बाबा का अवस्था। प्रत्यक्ष होगा। और हाँ हाँ, एक रस अवस्था परमात्मा, में। प्रश्न उत्तर वाला में कोई नहीं जा रहे। प्रश्न उत्तर में बाबा बोले परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है ही। परमात्मा का प्रत्यक्षता कब होगा? जब सारा ज्ञान गुण शक्ति बाप समान स्थिति हमारे हर एक बच्चे हम सभी बना लेंगे, तभी हम सभी बच्चों के अंदर में वो, बाबा कहते तभी सभी बच्चे परमात्मा प्रत्यक्षता कर सकेंगे। तो हमें परमात्मा प्रत्यक्षता तभी करेंगे जब बाबा के ज्ञान गुणों शक्तियों को अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी संसार के लोग देखेंगे ना, तो ये संसार से बिल्कुल अलग है। संसार में है लेकिन संसार से अलग है, संसार में है लेकिन संसार इनके अंदर में नहीं है। ये चीजें जब मनुष्य देखेंगे तब वो अंडर खाएंगे कि इनका टीचर कौन है, इनको ऐसा बताने वाला कौन, इनको ऐसा सिखाने वाला कौन, तभी तो वो अंडर खाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट संसार के आगे बहुत सुंदर एग्जाम्पल और मॉडल बनिए कि ये संसार में रहते भी इतना एकाग्रता के साथ आप स्टडी कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी अपने गोल को अचीव करें। ये हमारे तरफ से आप लोग के लिए विशेष शुभकामना है। जी दिव्या सिस्टर बोलिए। हेलो जी बोलिए सिस्टर। जी, ओम शांति सभी को। जी ओम शांति। नेटवर्क भी प्रॉब्लम है आज मेरा, तो अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ऑडियो में ही बोलेंगे। हाँ हाँ बोलिए सिस्टर, कोई दिक्कत नहीं। जी, आज संडे मुरली में बाबा ने ये कहा है कि सुख शांति का फाउंडेशन ही है पवित्रता। हाँ जी बिना पवित्रता तो सुख शांति असंभव है। जी। अगर हम फाउंडेशन को अपना लिया तो सुख शांति के लिए भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं सारा सृष्टि भाग दौड़ कर रहा है। जी बहुत सुंदर पॉइंट। हाँ, और बोले कि बाबा कहते हैं समस्या भी खेलने के लिए खिलौने बन करके आते हैं। जो आती है वो खिलौना हम लोग के लिए। बहुत सुंदर। हाँ, तो डराने के लिए तो नहीं आते हैं, तो हमें डरना भी नहीं है। बहुत सुंदर, हमें डरना नहीं है। बाबा कहते हैं समस्याएं सभी ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में आएंगे, जिसे हमें खेल समझना है। खेल समझ करके हमें, बाबा कहते हैं, क्रॉस करना है। ये समस्याएं हमें डराने के लिए नहीं आती, अनुभवी बनाने के लिए आती हैं। ये बहुत सुंदर पॉइंट जो है सिस्टर बताएं। जी अरविंद भाई जी बोलिए। अरविंद भाई जी, और किन्हीं को कोई पॉइंट याद आ रहा है तो भले बोल सकते हैं। बहुत सुंदर मनन चिंतन आप लोग का, मुरली मंथन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आप सभी का। हाँ जी चलिए, बहुत सुंदर मनन चिंतन। आज का मुरली का विचार सागर मंथन बहुत अच्छा, बहुत और एक सुंदर। पॉइंट है भाई जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, कि जब भी कोई हमारे पास विघ्न आती है, तो इतना हमें जान लेना है कि हम कोई अपवित्रता के ये में है। निश्चित रूप कोई से मतलब हमारे जीवन में कोई अपवित्रता आ रही है, इसलिए हमें फिर से हमें योग याद को बढ़ाने से ठीक कर लेना है। ठीक कर लेना है, सही बात। कोई भी विघ्न आ रहा है, बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा विघ्न क्रिएट हो रहा है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हम लोग श्रीमत में अवज्ञा, श्रीमत की अवज्ञा किए हैं, जिसके कारण जो है कुछ ना कुछ विघ्न ज्यादा आ रहा, मन का अशांति, टेंशन, दुख, परेशानी ये है। मतलब कुछ ना कुछ हम लोग बाबा की श्रीमत का अवज्ञा कर रहे हैं। इसलिए बहुत सुंदर पॉइंट आप बताएं। तो आज का विशेष जो है